हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन। तो स्टूडेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1891 में जर्मन साइटोलॉजिस्ट हैंकिंग, राइट। तो 1891 में जर्मन साइटोलॉजिस्ट जिसका नेम था हैंकिंग, इसने बहुत सारे इंसेक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और उस इंसेक्ट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर उसने ऑब्जर्व किया। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। स्टूडेंट, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, राइट। कि इंसेक्ट के अंदर जो स्पर्म सेल फॉर्म से फॉर्मेशन होता है उसके बारे में उन्हें स्टडी किया। और उसमें उसने क्या स्टडी किया? तो यहाँ पे जो क्या होता है कि 50% ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, राइट, 50% जो भी क्या आएगा कि पेरेंट में से, प्रोजेनी में से आता है, वो स्पर्म में से आता है, राइट। कि 50% कम्स फ्रॉम स्पर्म सेल, राइट। तो उसने ये देखा कि 50% जो है वो स्पर्म सेल्स आता है, राइट। और बाकी आगे उसने एक ऐसा दिया कि अनदर स्ट्रक्चर्स, राइट, कि हैंकिंग गेव 50% जो है वो स्पर्म में से आता है और दूसरा जो अनदर था, राइट, कि अदर स्ट्रक्चर, राइट, जिसे उसने एक्स बॉडी नेम दिया। ओके, कि हैंकिंग ने जब ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे उसे 50% ऑफ जो क्रोमोसोम्स कह सकते हैं वो स्पर्म्स में से देखने को मिला था। लेकिन जो 50% पार्ट था वो एग्जैक्टली क्या था दैट टाइम उसे वो डिटरमाइन नहीं था, राइट। तो दैट टाइम उसने उसे एक्स बॉडी नेम दिया। लेटर ऑन अदर साइंटिस्ट ने स्टडी किया, राइट। लेटर अदर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन लोगों ने फाउंड किया कि एक्स बॉडी इज नथिंग बट इट्स अ क्रोमोसोम्स, राइट। सो एक्स, हम जो आज बोलते हैं ना कि एक्स क्रोमोसोम्स, तो बिकॉज ऑफ जो ये जर्मन साइटोलॉजिस्ट हैंकिंग था, इनिशियली उसने एक्स बॉडी नेम दिया था, सो दैट यहाँ पे फर्दर पता चला कि ये क्रोमोसोम्स है, इसीलिए इसे एक्स क्रोमोसोम्स नेम्स दिया गया और उसे ऐसा लेबल किया गया। तो फर्दर यहाँ पे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि आइदर ये स्पर्म सेल में से, ओके, कि यहां से अगर क्या होता है कि अगर एक्स क्रोमोसोम्स रिसीव्ड हो, ओके, एक्स क्रोमोसोम्स रिसीव्ड हो तो फीमेल देखने को मिलता है, ओके, प्रोजेनी। और अदर देन एक्स क्रोमोसोम्स, यानी कि धर टाइम तो अभी कुछ पता ही नहीं है ना, यहाँ पे इतना ही सब पता है कि 50% कुछ आता है स्पर्म सेल्स में से, राइट। अगर अदर देन क्रोमोसोम्स तो मेल फॉर्म्स होते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशंस में आया था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो है एक्स क्रोमोसोम्स की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? तो सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, सो दैट दैट क्रोमोसोम नोन एज सेक्स क्रोमोसोम्स, और उसे हम एलोसोम्स भी कह सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पे स्टूडेंट इनिशियली जब स्टडी हुआ था, राइट, जिसकी हेल्प से क्रोमोसोम्स हमें फाउंड हुए, ओके, तो उसे हम एक्स क्रोमोसोम्स कह सकते हैं, ओके। अब तो इसे सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों बोला गया वो क्लियर है। अब आगे फर्दर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, राइट, तो उसमें हमें पता चला कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में यहाँ पे एक हमें पता है कि एक्स जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में से इतना पता चला कि 50% कम्स फ्रॉम स्पर्म सेल्स, राइट, जिसमें इसने 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल देखा कि एक एक्स बॉडी है और एक दूसरा स्ट्रक्चर्स है, राइट। अगर एक्स बॉडी रहती है तो फीमेल आता है, राइट, और अदर देन एक्स आया तो मेल रहता है, राइट। अब यहाँ पे ये 23 पैर में से ये पता चला कि 22 पैर जो है, राइट, 22 पैर जो है इसे हम कहेंगे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, ओके, इसे हम ऑटोसोम्स या ओके ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स कहेंगे। और जो बाकी की एक पैर है, राइट, जो 23 नंबर की पैर है वो सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स कहेंगे। स्टूडेंट फर्दर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें हम एक एग्जांपल लेंगे ग्रास हॉपर का। तो ग्रास हॉपर में स्टूडेंट देखने को मिला कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में एक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिला, राइट। अगर यहाँ पे क्या होता है तो इसमें ऑब्जर्व किया गया कि अगर पैर ऑफ एक्स क्रोमोसोम फॉर्म हो, पैर ऑफ एक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स एक्स, तो फीमेल देखने को मिलता है, बट आइदर एक्स और जीरो की सिर्फ एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलता है और दूसरा कोई भी क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलता, जीरो। तो दैट काइंड ऑफ कंडीशंस मेल फॉर्मेशंस होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो यहाँ पे आप देखो तो फीमेल में जो क्रोमोसोम्स है वो होमोजाइगोस है और मेल में जो है हेटेरोजाइगोस देखने को मिलेगा। एक अनदर एग्जांपल ले हम, तो अनदर एग्जांपल में बर्ड्स, ओके। तो बर्ड्स में स्टूडेंट आप देखो तो यहाँ पे बर्ड्स के अंदर जब स्टडी किया गया तो क्रोमोसोम्स जो है फीमेल के अंदर जो है, जब यहाँ पे Z एंड W की पैर देखने को मिली, राइट, Z W पैर देखने को मिली, दैट टाइम फीमेल फॉर्म होते हैं, ओके। और इन केस यहाँ पे Z पैर हो तो इसके अंदर मेल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो तो बर्ड्स के अंदर जो है वो ऑपोजिट देखने को मिलता है। क्या ऑपोजिट देखने को मिलता है? तो हेट्रोगेमी, राइट, कि यहाँ पे हेट्रोगेमी जो है फीमेल में देखने को मिल रहा है और होमोजाइगोस जो है वो मेल में देखने को मिलता है, राइट। तो ये चीज जो है स्टूडेंट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रास हॉपर में आप देखोगे तो एक्स एक्स पैर होगी तो फीमेल होगा, ओनली एक्स होगा, राइट, एक ही एक्स होता है। इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस मेल जनरेट होता है, राइट। यहाँ पे हेटेरोजाइगोस टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। अब बर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यू, राइट, कि बर्ड्स में जो है जब स्टडी किया तो पता चला कि बर्ड्स में क्रोमोसोम्स जो है यहाँ पे एक तो Z पैर देखने को मिलती है और एक ZW, Z होमोजाइगोस है, ZW हेटेरोजाइगोस। तो जब ZW टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स हमें फीमेल में देखने को मिलेंगे और Z पैर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें जो है किस में देखने को मिलेंगे? मेल में देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसी तरह से ह्यूमन बीइंग में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, राइट। तो ह्यूमन बीइंग, मैमल्स में हम ह्यूमन बीइंग को ले लें तो ह्यूमन में देखा गया कि एक्स क्रोमोसोम्स तो है ही, बट एक ऐसा क्रोमोसोम्स है, राइट, और
and another chromosomes which is X and Y, right? जो कि Y chromosomes जो है वो smaller chromosomes है, right? और अगर ये Y chromosomes रहता है तो that kind of situations क्या आपको देखने को मिलेगा? मेल देखने को मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे इनिशियली जो है ये थ्योरी को सेक्स डिटरमिनेशन और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोमल थ्योरी इसे आप कह सकते हो, राइट? क्योंकि स्टूडेंट इस थ्योरी में सिर्फ आपको क्रोमोसोम्स के बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी है, ओके? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अगेन कि फर्स्ट जो है इन 1891 जर्मन साइकोलॉजिस्ट हेंकिंग ने बहुत सारे इंसेक्ट के ऊपर स्टडी किया। उसने स्पर्मेटोजेनेसिस ऑब्जर्व किया जिसमें से सिर्फ 50% आता है। उस 50% में उसने 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जर्व किए, राइट? जिसमें उसने क्या किया, तो उसने जो है उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, तो एक्स बॉडी नेम दिया, राइट? फर्दर बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया और ये एक्स बॉडी क्या है, तो वो वन काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स है, सो दैट उसे एक्स क्रोमोसोम्स नेम दिया गया, राइट? देन उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अगर एक्स क्रोमोसोम्स ही क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स आते हैं, राइट? तो फीमेल बनते हैं, और अगर अदर देन एक्स क्रोमोसोम के अलावा कुछ आता है तो मेल्स बनता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमोसोम्स, राइट, कि उन लोगों ने ये पता चला कि इसके थ्रू हम सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, सो इसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहा गया। और दूसरा नेम है एलोसोम्स, और उसके अलावा जो क्रोमोसोम्स थे उसे नेम दिया गया ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स, ओके? तो ये इनिशियली स्टडी हुई थी। यहाँ पे स्टूडेंट वाई क्रोमोसोम्स है उसके बारे में ज्यादा कुछ इनिशियली डिटेल नहीं थी, राइट? बाद में ग्रास हॉपर के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसमें देखा गया कि उसमें पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स जो हेटेरोगैमी था, राइट? तो यहाँ पे जो है ग्रास हॉपर में मेल के अंदर आपको हेटेरोगैमी देखने को मिली और बर्ड्स के अंदर फीमेल में हेटेरोगैमी देखने को मिली, ओके? तो यहाँ पे हमारी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स वो यहाँ पे खत्म होती है, ओके? नाउ नेक्स्ट थ्योरी इज सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ओके? तो ह्यूमन बीइंग्स के बारे में हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेगी, राइट? जिसमें जो 22 पेयर है, राइट? तो 22 पेयर जो है वो उसे हम कहेंगे ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स। ये ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स जो है वो सेक्स डिटरमिनेशंस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जो 23 नंबर ऑफ पेयर, राइट, 23 नंबर की जो पेयर होगी जिसे हम एलोसोम्स क्रोमोसोम्स कहेंगे, और वो हमें सेक्स डिटरमिनेशन करने में हेल्पफुल रहेगा। हाउ? तो यहाँ पे जो है इन ह्यूमन बीइंग, राइट, इन ह्यूमन बीइंग either XX and XY form of chromosomes are found, right? कि यहाँ पे फीमेल के पास क्या होगा, तो XX क्रोमोसोम्स होंगे और मेल के पास XY क्रोमोसोम्स होंगे, राइट? याद रखना जो हेटेरोगैमी है, राइट, तो हेटेरोगैमी जो है वो आपको इन ह्यूमन बीइंग में मेल में देखने को मिलेगी, बर्ड्स के अंदर फीमेल में, और ग्रास हॉपर के अंदर अभी मेल में देखने को मिलेगी, ओके? तो यहाँ पे जो है अब हम बात करें तो ये जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट, वो टोटली डिपेंड करता है कि न्यू प्रोजेनिस कैसे होगी, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनाए तो देखो XX
XY, अगेन XX, XY। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 50% of chances of फीमेल और मेल प्रोजेनी के पॉसिबिलिटीज होगी। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो जो प्रोजेनी होगी वो आइदर मेल या फीमेल होगी, वो टोटली डिपेंड ऑन टू दी मेल, बिकॉज ऑफ female have same chromosomes, right? It's have a homologous chromosomes, right? So female तो X chromosomes ही देने वाली है, right? अब मेल में से कौन सा क्रोमोसोम्स आता है? अगर मेल में से आइदर Y क्रोमोसोम्स आता है तो दैट टाइम जो प्रोजेनी होगी वो मेल यानी कि सन होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, राइट? और अगर मेल में से X क्रोमोसोम्स आता है तो फीमेल होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, राइट? तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में आपको ये लिखना है कि दोनों में से क्या आएगा कि 50-50% आने की पॉसिबिलिटीज है, राइट? कि एक क्रोमोसोम्स मेल में से एक फीमेल में से आएगा, राइट? 50-50% आने की पॉसिबिलिटीज है, और जिसमें मेल और फीमेल होने की पॉसिबिलिटीज भी आपको 50-50% मिलेगी, राइट? और जो फर्दर प्रोजेनीज होगी, जो भी चाइल्ड होगा, राइट, उसका जो जेंडर होगा वो टोटली डिपेंड ऑन टू दी मेल, कि मेल में से कौन सा क्रोमोसोम्स आता है वही डिपेंड करेगा, राइट? कि सोसाइटीज में नॉर्मली जो होते हैं वो फीमेल को ब्लेम किया जाता है फॉर द बेबी चाइल्ड, बट यहाँ पे उन लोगों को प्रॉपरली अवेयरनेस नहीं है और नॉलेज नहीं है, सो दैट ऐसे जो है ये इल बिहेवियर होते हैं उनके साथ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप देखोगे तो टोटली जो चाइल्ड जेंडर हम कह सकते हैं वो टोटली डिपेंड ऑन किसके ऊपर होगा? मेल के ऊपर होगा, ओके? तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये थ्योरी भी 3 मार्क्स में आ सकती है, ओके? अब हम इस टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। स्टूडेंट, अभी जो हमने टॉपिक स्टडी की उस टॉपिक के रिलेटेड अब हम एमसीक्यू देखेंगे, ओके? तो जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन मेल इज डिटरमाइंड बाय, कि मेल के अंदर जो उसकी जेनेटिक आइडेंटिटी है हम वो कौन से क्रोमोसोम्स की हेल्प से कर सकते हैं, राइट? तो ऑटोसोम्स, न्यूक्लियोलस, एलोसोम्स एंड सेलोसोम्स, ओके? तो यहाँ पे ऑफकोर्स डीएनडी तो ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ पे ऑटोसोम्स यानी कि हम किसे कहते हैं? तो हमें पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसमें जो 22 क्रोमोसोम्स है उसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और 23 नंबर ऑफ पेयर जो क्रोमोसोम्स है उसे एलोसोम्स, और उसे हम 23 नंबर ऑफ, राइट, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट राइट आंसर क्या आएगा? तो ऑफ कोर्स जो ऑटोसोम्स है वो तो रेस्ट ऑफ क्रोमोसोम्स है, राइट? ऑलोसोम्स के अलावा वाले हैं, और जो ऑलोसोम्स है उसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो जेनेटिक आइडेंटिटी जो है अगर हमें करनी हो मेल की तो हम किसके ऊपर जाएंगे? ऑफ कोर्स सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स के ऊपर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू, अ वुमन हैज एन X-linked condition on one of her X chromosomes can be inherited by, कि वुमन के अंदर जो X क्रोमोसोम्स है तो वो X क्रोमोसोम्स किसके लिए इनहेरिटेड होगा? ओनली फॉर डॉटर, ओनली सन, A and B बोथ, और इसकी ग्रैंडसन, ओके? तो ग्रैंडसन तो आएगा नहीं। तो आप देखो तो इसका जो X क्रोमोसोम्स है XX हुआ, फीमेल के लिए इनहेरिटेड हुआ, और XY, राइट? तो फीमेल में से जो X क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड होते हैं यानी कि पेरेंट में से जो प्रोजेनी में जाते हैं उसमें से फीमेल की एज वेल एज मेल की दोनों की पॉसिबिलिटीज रहेगी, राइट? सो हियर राइट एमसीक्यू इज A and B बोथ, के फीमेल में से जो X क्रोमोसोम्स इनहेरिटेड होंगे वो मेल एंड फीमेल
डॉटर एंड सन दोनों की ये पॉसिबिलिटीज बनेगी। देन हेट्रोगैमी, राइट, तो हेट्रोगैमिटी, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हेट्रोगैमिटी यानी कि क्या, XY, X0 एंड ZW जैसे क्रोमोसोम्स को हम हेट्रोगैमेटिक क्रोमोसोम्स कहेंगे, जिसमें दोनों क्रोमोसोम्स कैसे हो, डिफर हो, राइट। तो यहाँ पे ये होमोजाइगोस का एग्जांपल है और ये तीन हेट्रोगैमेटी के एग्जांपल्स से। यहाँ पे अब आप देखो तो हेट्रोगैमेटी हमें किसके अंदर देखने को मिलेगी, तो ग्रास हॉपर फीमेल, बर्ड्स फीमेल्स एंड ए एंड बी बोथ और नन ऑफ दिस। आई थिंक हमने आगे जो थ्योरी में देखा तो ग्रास हॉपर के अंदर जो मेल है, मेल के अंदर हमें ये X0 कैरेक्टर दिखने को मिलेगा, राइट। देन ए एंड बी बोथ नहीं आएगा, नन ऑफ दिस भी नहीं, राइट। तो ZWG क्रोमोसोम जो है वो हमें बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। सो यहाँ पे राइट आंसर इज ZW heterogamy observed in birds female. Okay, thank you.